हिंदुस्तान में सन 1990 से 2022 तक शुगर के मरीज़ 2 गुना हो चुके थे और मेरे नज़रिए से अब ये मरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक शुगर का एक मरीज़ अपनी ज़िंदगी में 19,45,135 रुपए खर्च करता है और साल के हिसाब से देखें तो 35 से 70 हज़ार रुपए हर साल शुगर का मरीज़ अपने ऊपर खर्च करता है। आपका कोई करीबी या आप अगर शुगर की बीमारी से परेशान हैं, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि शुगर में चलने वाली जो दवा है 500 एमजी पर नहीं रुकती, वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। एक वक़्त आता है कि इंसुलिन चलने लग जाता है और ये भी बहुत देखा जा रहा है कि शुगर के मरीज़ों के और बीमारियों के होने के भी खतरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे किडनी खराब होना, आँखें खराब होना, अब ये बहुत आम होता जा रहा है। मैं फर्जी दवाओं की बात नहीं करता, मैं क्वालिफ़ाइड हकीम, वैद्य यानी आयुष डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनका दावा है और रिसर्च भी है कि संतुलित आहार, एक्सरसाइज़ और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बल पर शुगर को 24 से 72 घंटे में कंट्रोल किया जा सकता है। इसी पैटर्न पे मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स हैं और मैंने इसी पैटर्न पे उन पे काम किया तो 100% रिज़ल्ट भी आया। अब उन्हीं जो पेशेंट मेरे ठीक हुए, जिनका शुगर कंट्रोल हुआ, उनमें से मैं कुछ पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ। इस वक्त हमारे पास एक मरीज़ बैठी हैं, ये बहन जो कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ आई थी। हमने इनका शुगर टेस्ट किया, रैंडम शुगर इनका 400 आया था। हमने इन्हें डाइट प्लान बताया, डेली रूटीन सेट करके इनको समझाया, इन्होंने उस पर ज़ोर दिया, हमारी बात मानी, जिससे 3 ही दिन में इनकी शुगर कंट्रोल हो गई। कुछ दिनों में इनकी दवा हमने धीरे-धीरे कम कर दी। सारे रिकॉर्ड देखिए हमारे सामने हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। हमने इनके कई सारे टेस्ट भी कराए, जैसे HbA1c कराया, LFT भी कराया हमने। धीरे-धीरे ये नॉर्मल होता चला गया। HbA1c 8 था, जो कि घट के नीचे आ गया, 5 से भी नीचे चला गया। शुगर इनकी पहले 400 से ऊपर थी, फिर धीरे-धीरे घटते हुए 250 और 200 एक बार बीच में बढ़ी भी थी, फिर 150 से नीचे आ गई, जो कि नॉर्मल होता है। आज ये हमारे पास किसी और वजह से आई थी, तो हमने इनकी शुगर भी चेक की, पता लगा कि अब भी नॉर्मल है और अब इन्हीं की लैंग्वेज में आप सुनिए हमारे बारे में और इनके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है। सर के पास हम आए, बहुत परेशान थे पहले शुगर की दिक्कत, अब नॉर्मल रह रही है शुगर। दवाई खाई, सर ने बहुत मेहनत की और साथ में हमने भी डाइट फॉलो करी और सर की बात हमने रखी और हमें आराम मिल चुका है शुगर से और पहले से काफ़ी आराम है। नॉर्मल रह रही है अब शुगर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। एक बरेली साइड के हमारे भाई हैं एक, इन्होंने भी शुगर का ट्रीटमेंट हमसे लिया, डाइट को फॉलो किया, इनको सुनिए। हेलो। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं बरेली ज़िले के तहसील औला में रहता हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे शुगर हो गई है। करीब मेरा ब्लड शुगर लेवल 300 के आसपास चला जाता था। फिर इस दौरान मुझे किसी ने डॉक्टर शमी के बारे में बताया। डॉक्टर शमी ने मुझे डाइट प्लान बताया और कुछ आयुर्वेदिक गोलियां सजेस्ट की। उनकी बताई हुई बातों पर मैंने अमल किया, दवा खाई और परहेज़ किया और टहलना शुरू किया। मेरी शुगर आज पूरी तरीके से कंट्रोल है। अब मैं कोई भी दवा नहीं खाता, बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखता हूँ और डेली टहलता हूँ। अब मेरी शुगर पूरी तरीके से कंट्रोल है। इसलिए मैं आप सभी को भी ये मशवरा दूंगा और किसी को भी शुगर है तो वो एक बार डॉक्टर शमी से ज़रूर मिले। शुक्रिया। एक भाई हैं, काड़ूधाम के रहने वाले हैं, फिलहाल हिमाचल में रहते हैं, इनको भी देखें और सुने। मेरा नाम नौशाद है, मैं काड़ूधाम का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ महीने साल पहले पता लगा कि शुगर की प्रॉब्लम है मेरे को। फिर मैं डॉक्टर समी साहब के पास गया, तो उन्होंने कुछ मेरे को दवाइयाँ वगैरह दी और कुछ डाइट फॉलो करने के लिए बताया। तो जब से मैंने डाइट फॉलो की और दवाइयाँ वगैरह ली हैं, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है नॉर्मल हो गई है। पहले 450, 400, 500 रहती थी, अब जो है बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब काफ़ी हद तक बेहतर रहता हूँ मैं अब। आइए अब इलाज की बात करते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले उसकी डायग्नोसिस यानी उसकी वजह को जानना ज़रूरी होता है और उस वजह को जान करके उसको दूर करना होता है।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स की पैरवी करने से बीमारी बढ़ती है। नफ्स यानी अपनी चाहतों को पूरा करने से बीमारी बढ़ती है। शुगर में ये बहुत देखने को मिलता है। हमें परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई बंदा ये कहे कि आप बिना परहेज करे या बिना डाइट प्लान को फॉलो करें हमारी दवा खा लीजिए और आपकी शुगर मेंटेन हो जाएगी, तो समझ लीजिए धोखा हो सकता है आपके साथ। क्योंकि जिस हकीम या वैद्य की दवा आप खा रहे हैं वो अपने आप को हकीम या वैद्य कह रहा है और उसने दवा आपको दे करके ये कह दिया आप कुछ भी खा लो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो मुझे तो ये लगता है कि उस दवा में ज़रूर ऐसी कोई दवा मिली है जो आपकी किडनी फेल कर सकती है, और वो हकीम या वैद्य नहीं हो सकता, वो कोई धोखेबाज हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से बच करके रहें। चलिए मैं आपको शुगर की एक दवा बताता हूँ, और वो दवा बताने से पहले एक दुख की बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। यानी पूरी दुनिया में जितने शुगर के मरीज हैं उसमें से 17% मरीज हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ये मेरे लिए तो बड़े दुख की बात है। और एक रिसर्च के मुताबिक 13 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको शुगर की दवा नहीं मिल पा रही, यानी वो शुगर का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इस टेंशन भरी बात को देखते हुए मैं एक सस्ता सा आयुर्वेदिक इलाज बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। कलौंजी, गुड़मार, मेथी दाना, जामुन की गुठली, इन सबको पीस कर बराबर मात्रा में मिला लें और सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से लें। हदीस के मुताबिक जैतून का तेल खाने और लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है, कलौंजी खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अपने खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो एक एक चम्मच सुबह शाम सीधे ही ले लें। ध्यान दें, इन दवाओं को मेरी सलाह पर या किसी अनुभवी डॉक्टर की सलाह पर ही लें। 3 से 5 महीने डट के मेहनत करें। डट के मेहनत करने का मतलब सुबह शाम टहलें, एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर 100% कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बदले आपने नए ज़माने की गोलियां खाना शुरू कर दी या किसी बाबा का चूरन खाना शुरू कर दिया तो फिर कोई चारा नहीं बचेगा।